जैसा कि लास्ट नोबल वीडियो में हमने देखा है कि जियाओ यान फाइनली 2 स्टार दाओशेंग बन गया था और फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि क्या अलायंस से कोई न्यूज आया है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ यान को रिप्लाई देती है कि हाँ, याओलाओ की तरफ से एक मैसेज आया है कि वो चाहते हैं कि तुम जल्दी फॉलिंग स्टार पवेलियन लौट आओ क्योंकि प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम अब अपीयर होने वाला है। ये सुनकर जियाओ यान ने फिर कहा कि हाँ, फिर हमें आज ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए निकलना होगा। अब आगे जब जियाओ यान ने ऐसा कहा तो जियान ने जियाओ यान का ये बात सुन ली और फिर वह मुस्कुराते हुए कहती है कि तो क्या तुम लोग अब सेंट्रल प्लेन लौटने का प्लानिंग कर रहे हो? अगर ऐसा है तो इस बार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जियान का बात सुनकर जियाओ यान थोड़ा सा चौंका। फिर उसने पूछा कि क्या तुम भी हमारे साथ जाओगी? पर अभी अभी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड ने एक बहुत ही खतरनाक मासिव फाइट झेला है, इसीलिए क्या तुम्हारा यहाँ से जाना ठीक होगा? क्योंकि जियाओ यान यह बात अच्छी तरह से जानता था कि जियान प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने में उसकी बहुत मदद कर सकती है। अगर एक 4 स्टार दाओशेंग लेवल का एक्सपर्ट उसका साथ दे तो उसका सक्सेस होने का चांस बहुत ही बढ़ जाएगा। लेकिन वर्तमान में ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए उसने ऐसा कहा। फिर जियान ने आंखें झपकाते हुए मुस्कुराकर बोली कि कोई बात नहीं, इस बार तीनों ड्रैगन किंग बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं और वेस्टर्न और साउथर्न ड्रैगन किंग को मैंने बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया है। उन्हें अब अपनी स्ट्रेंथ को वापस लाने में बहुत काफी समय लगेगा, इसीलिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स यहाँ का सारा सिचुएशन को संभाल लेंगे। फिर जियान आगे मुस्कुराते हुए कहती है कि इस बार तुमने मेरी बहुत मदद की है, अगर क्या मैं तुम्हारा एहसान को चुकता करने का कोशिश भी नहीं कर सकती हूँ? जियान का बात सुनकर जियाओ यान कुछ देर तक चुपचाप रहा। फिर उसने भी सहमति जताया क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जब अपीयर होगा तो उस टाइम हॉल ऑफ सोल उसमें इंटरफेयर जरूर करेगा और इस बार वे उसे हल्के में नहीं ले सकता। ऐसे में जियान जैसे पावरफुल एक्सपर्ट्स का साथ होना बहुत ही ज्यादा सेफ है। जियाओ यान का सहमति पाते ही जियान ने एक्साइटमेंट में पूछी कि क्या हम कब निकलने वाले हैं अब? फिर ये सुनकर जियाओ यान ने उसे बहुत ही अजीब तरीके से देखा। फिर जियाओ यान सोचने लगा कि क्या यह लड़की ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में ज्यादा समय तक रुक कर बोर हो चुकी है और इसी बहाने वो बाहर घूमने का बहाना ढूंढ रही। फिर जियाओ यान ने कहा कि अगर अब कोई काम नहीं है तो हम अभी निकल सकते हैं। साथ ही जियाओ यान ने याओमिंग को भी कहा कि आप अगर 9 सेरेंदी ग्रांड पाइथन ट्राइब लौटे तो कृपया करके काइलिंग पर नजर बनाए रखिएगा और हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के 3 हॉस्टेज में से हम पहले जियू फेंग को छोड़ देंगे, वरना वे घबराहट में कोई एक्सट्रीम कदम उठा सकते हैं। कुंग फेंग और यिंग फेंग को ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर ही रखा जाएगा। 2 दाओशेंग उन्हें कंट्रोल करने के लिए काफी है और पहले ही 3 ड्रैगन आइलैंड बुरी तरह से हार चुके हैं, इसीलिए हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब भी उन्हें छुड़ाने का हिम्मत नहीं करेगा। फिर याओमिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा ठीक है फिर, और जियाओ यान को ग्रीट किया। और फिर याओमिंग ने जियाओ यान को कहा कि मैं कामना करता हूँ कि तुम्हारा यह यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल हो। ये सुनकर जियाओ यान थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसने अपनी हाथ को क्लेंच किया और स्पेस में एक टनल सा बन गया। फिर जियाओ यान उस टनल में सबसे पहले गया और बाकी सभी लोग उसके पीछे पीछे चले गए। उससे पहले जिया ने भी जल्दी से कुछ इंस्ट्रक्शंस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर को दिया। फिर जियान भी उस स्पेशल टनल में चली गई और पीछे से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर सिर्फ उसे बेबस होकर देखते रह गए। फिर सीन चेंज होता है और हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का टेरिटोरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नीला आसमान पूरी तरह से शांत था, बादल आसमान में तैर रहे थे और चारों ओर धूप फैला हुआ था। एक लेजी सा माहौल बना हुआ था चारों ओर। फिर अचानक वहाँ का स्पेस हिलने लगा और एक क्रैक सा बन गया वहाँ पर, उसमें से बाकी सभी फिगर अपीयर हुए एक एक करके। यह था जियान का ग्रुप। जैसे ही जियाओ यान का ग्रुप बाहर आया, उसमें से जियान ने गहरी सांस लेते हुई कहती है कि आखिरकार मैं उस डैम आइलैंड से बाहर निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह से अब रिलैक्स्ड और खुश दिख रहा था। जियाओ यान और बाकी सभी लोग उसे देखकर बस अपना सिर हिलाते रह गए। ड्रैगन एम्परर बनने के बाद भी उसके अंदर अभी भी वही पुरानी बच्ची वाली नेचर छुपी हुई थी। फिर जियाओ यान ने आसपास देखते हुए कहा कि चलो फिर अब यहाँ से चलते हैं, यह इलाका अलायंस के टेरिटोरी में है, हम जल्द ही फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच जाएंगे। फिर जियाओ यान, जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिन बाकी सभी उसके साथ आगे चले गए। लेकिन थोड़े दूर पर ही जाकर जियाओ यान ने देखा कि बहुत सारा सिटी टूटा फटा है, उनका हालत बहुत ही खराब है, हर जगह फाइट का निशान था। फिर जियाओ यान सोचा कि लगता है अलायंस के अंदर का हालात बहुत ही खराब है। यह सोचते ही जियाओ यान ने अपना स्पीड को और बढ़ा लिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे याओलाओ, एंसेस्टर, हुआउन, पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और बाकी सभी लोग बैठे हुए थे। सबका चेहरा बहुत ही सीरियसनेस से भरा हुआ था। याओलाओ ने एक डीप आवाज में कहा कि पिछले कुछ समय में अलायंस के
300 से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज पर हमला किया गया है। ऊपरी तौर पर यह हमला अलग अलग फैक्शंस के लगते हैं, लेकिन इनके बीच में हॉल ऑफ सोल्स के एक्सपर्ट्स भी शामिल है। उनके आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। फिर वो कहते हैं कि पील टावर से भी संदेश आया है कि हाल ही में स्नीक अटैक और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। कई सारी एल्केमिस्ट अब गायब हो चुके हैं। इसके पीछे कौन है वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। यह सुनकर एंसेस्टर हु वन ने गुस्से से कहा कि हॉल ऑफ सोल अब हद से ज्यादा एरोगेंट हो गया है, हालांकि हमने पेट्रोलिंग गार्ड को तैनात कर दिया है। फिर यावलाओ ने आके कहते हैं कि लेकिन बाहर की दुनिया में यह फैल चुका है कि हॉल ऑफ सोल्स ने स्काई मेंशन अलायंस को पूरी तरह से उलझा दिया है। कुछ फैक्शंस अब हिचकिचाने लगे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हॉल ऑफ सोल के सामने स्काई मेंशन अलायंस झुक रहा है। यह हमारी रेपुटेशंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर पील टावर के फर्स्ट एल्डर पूछते हैं कि तो तुम्हारा क्या विचार है इस पर। फिर ये सुनकर यावलाओ कहते हैं कि हम भी वही करेंगे जो वो कर रहे हैं। उन्होंने हमारे सिटीज पर हमला किया तो हम भी उनके ब्रांच होल पर हमला करेंगे। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर चौंक गए। हॉल ऑफ सोल्स का ब्रांच पर हमला करना मतलब मानो शेर की पूंछ को खींचना। फिर यावलाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हम मानते हैं कि उनका पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उनके ज्यादातर एक्सपर्ट हेडक्वार्टर में रहते हैं। अगर हम अपनी ताकत को इकट्ठा करें तो उनसे डरने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं। उसी टाइम हॉल ऑफ सोल में एक हंसी गुजी। यह था जियाओयान का ग्रुप। जियाओयान कहता है कि टीचर बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक एक करके जियाओयान के ग्रुप के सभी मेंबर वहाँ पर अपीयर हुए। सभी लोग चौंक गए। फिर मास्टर यावला कहते हैं, जियाओयान आखिरकार तुम लौट आए। एंसेस्टर वाउन भी बोलने वाले थे, लेकिन वो अचानक रुक गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ऑरा अब पहले जैसा नहीं है। उन्हें विश्वास नहीं था कि जियाओयान 2 स्टार दाउशिन बन चुका है। पील टावर के फर्स्ट एल्डर ने आ बढ़ते हुए कहा कि आधे साल में 1 स्टार से सीधे 2 स्टार दाउशिंग, तुम हमें शर्मिंदा करने पर तुले हुए हो। यावलाओ भी पहले चौंक गए, फिर खुशी से अपना दाढ़ी सहलाते हुए उनका नजर तभी जियान पर पड़ी और उनका चेहरा और भी सीरियस हो गया। यावलाओ ने पूरे सम्मान से पूछा कि ये कौन है। जियाओयान फिर मुस्कुराया और कहा, टीचर यह जियान है। आप पहले इससे मिल चुके हैं, लेकिन अब वह एंशियंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन एम्परर है और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लिए मेरी मदद करने यहाँ पर आई है। एंसेस्टर हुन और पील टावर के फर्स्ट एल्डर भी जब ये सुने तो उन्होंने कहा, ड्रैगन एम्परर। वे जियाओयान की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि इतनी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस के साथ जियाओयान का फ्रेंडशिप है, क्योंकि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का ड्रैगन एम्परर जैसी एग्जिस्टेंस बहुत से लोगों की नजरों में बेहद मिस्टीरियस मानी जाती है। वास्तव में यहाँ तक कि कोई साधारण एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का मेंबर भी कई लोगों के लिए एक लेजेंड से कम नहीं था। आखिरकार एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब शायद ही कभी सेंट्रल प्लेन में दिखाई देता है। कई लोगों के दिलों में एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब उन एंशिएंट क्लेन की तरह ही मिस्टीरियस और पावरफुल थी। ट्राइब के भीतर ड्रैगन एम्परर की हैसियत ठीक वैसे ही है जैसे गु क्लेन और हुन क्लेन के जो क्लेन हेड है वैसे ही, ऐसा माना जाता है, जिससे एंसेस्टर हुन और पील टावर के फर्स्ट एल्डर जैसे पावरफुल लोग भी कभी नहीं मिले थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि जियान ही वही लेजेंडरी ड्रैगन एम्परर है तो उनके चेहरे पर एक शौक सा आ गया जिन्हें वो छुपा नहीं पाए। यावलाओ जियाओयान का बात को सुनकर चौंक गए और थोड़ी देर बाद वो अपने आप को संभाले और फिर रिस्पेक्ट के साथ हाथ जोड़कर हंसते हुए कहने लगे कि सच में अनएक्सपेक्टेड है कि लेडी जियान की पहचान इतनी पावरफुल है। यह एल्डर सच में उस समय थोड़ा ब्लाइंड था जो जियान को देख नहीं पाया। जियान को यावलाओ का इस तरह सा व्यवहार करते हुए देखकर वो चौंक गई। वो जानती थी कि जियाओयान यावलाओ को अपने फादर की तरह मानता है, इसीलिए वह उनके सामने ड्रैगन एम्परर जैसी एटीट्यूड नहीं दिखाती है। जियाओयान फिर मुस्कुराया क्योंकि वो जियान जो सोच रही थी वो समझ गया था। फिर उसने मास्टर यावलाओ से कहा कि टीचर इतना फॉर्मल होने का कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें बस पहले वाली छोटी लड़की ही समझ सकते हैं। फिर जियाओयान ने टॉपिक को चेंज किया और कहा कि टीचर, आपने जो पहले सजेशन दिया था उससे लगता है कि आप पहले ही किसी हॉल ऑफ सोल के ब्रांच होल को टारगेट करने का फैसला कर चुके हैं। जैसे जियाओयान ने टॉपिक चेंज किया वैसे ही यावलाओ का चेहरा और भी सीरियस हो गया। यावलाओ कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल्स का बहुत ही डीप रिसर्च करने के बाद हमें काफी जानकारी मिली है। हालांकि सेंट्रल प्लेन में हॉल ऑफ सोल्स का बहुत सारा ब्रांच है, उनमें से कुल 24 बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसे हॉल ऑफ सोल ने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है और उन सभी हॉल को वो दिशा हॉल कहता है। जिस ब्रांच हॉल में मुझे पहले कैद किया गया था वह भी इन्हीं दिशा हॉल में से एक था। जियाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया और वो कहा कि दिशा हॉल। यह इन्फॉर्मेशन जियाओयान के लिए पूरी तरह से नया था। फिर मास्टर यावलाओ ने धीरे से कहा कि दिशा हॉल के ऊपर त्यानगेंग हॉल होते हैं। यह हॉल हॉल ऑफ सोल के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। त्यानगेंग हॉल को हेवन, अर्थ और मैन में बांटा गया है। हेवन हॉल हॉल ऑफ सोल का हेडक्वार्टर है, लेकिन उसका लोकेशन हमें अभी तक नहीं मिला है।
इस बार हमारा टारगेट तियानजिंग हॉल में से कोई एक मेन हॉल है। जियाओयान ने फिर कहा कि मेन हॉल का स्ट्रेंथ कैसा है? जियाओयान ने मास्टर याओला से पूछा। फिर याओला ने जियाओयान को जवाब दिया कि अर्थ हॉल को डिप्टी हॉल चीफ संभालता है, जबकि मेन हॉल को फर्स्ट और सेकेंड तियानजुन मैनेज करते हैं। हालांकि इस बात का संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हॉल ऑफ सोल ने वहां अपनी डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत किया होगा। फिर जियाओयान ने हल्के से मुस्कान के साथ कहा कि तीसरा तियानजुन तो पहले ही मेरे हाथों से मारा जा चुका है। सेकेंड तियानजुन बांगसेंग गुयू है, जो कि एक हाई लेवल बैंगसेंग है। अगर दोबारा सामना हुआ तो उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लगता है मेन हॉल को अब डिस्ट्रॉय किया जा सकता है शायद। जियाओयान का मुस्कान कुछ डार्क और डेंस सा लग रहा था, क्योंकि जियाओयान हॉल ऑफ सोल से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। इन लोगों ने कई बार उसे मौत के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन अब वो एक पावरफुल एग्जिस्टेंस बन चुका है और अब टाइम आ गया है कि पुराना हिसाब को चुकता किया जाए। फिर जियाओयान ने कहा कि मेन हॉल को डिस्ट्रॉय करने का जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। अलायंस को अभी भी एक्सपर्ट की जरूरत है ताकि वो यहाँ गार्ड कर सके और हॉल ऑफ सोल के किसी काउंटर अटैक से प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए एंसेस्टर याओहुन और पील टावर के फर्स्ट एल्डर को यहीं रुकना चाहिए। याओलाओ ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेन हॉल की लोकेशन काफी सीक्रेट है, मैप होने के बावजूद भी उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। जियाओयान ने फिर थोड़ी देर सोचा और फिर अपना सिर हिलाकर कहा ठीक है फिर, क्योंकि उसके पास जियान थी जो कि एक 4 स्टार दाउशेंग है और ऐसे एक्सपर्ट्स का सामना करना कोई भी कोशिश नहीं करेगा सेंट्रल प्लेन में। यहाँ तक कि हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ भी जियान को आसानी से हरा नहीं सकता। फिर याओलाओ ने अपने दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं कि तो फिर तुम सभी लोग कुछ दिन यहाँ पर आराम कर लो, उसके बाद हम मेन हॉल की ओर रवाना होंगे। ये सुनकर जियाओयान की आंखों में एक चमक सी दौड़ पड़ती है, क्योंकि पहले वो जियाओयान हॉल ऑफ सोल से बचते फिरता था, अब उसे छुपने का कोई भी जरूरत नहीं है। फिर उसी टाइम जियाओयान के पीछे से डैडी का आवाज आता है। जब जियाओयान पीछे मुड़कर देखता है तो छोटी जियाओ हवा में दौड़ती हुई जियाओयान का पास आती है। फिर जियाओयान भी आगे बढ़ता है और उस छोटी जियाओ को अपने गोद में ले लेता है। फिर छोटी जियाओ जियाओयान से पूछती है कि डैडी मम्मी कहाँ है? फिर जियाओयान जियाओ से बोलता है कि मम्मी अभी ट्रेनिंग कर रही है, ट्रेनिंग खत्म होते ही मम्मी जियाओ के पास लौट आएगी। फिर जियाओ को गोद में लिए हुए जियाओयान अचानक चौंक गया जब उसने महसूस किया कि जियाओ के बॉडी के अंदर जो उसका दाओकी था, जो पहले अनकंट्रोल था, अब वो पूरी तरह से कंट्रोल में और शांत। वो एनर्जी अब अच्छी तरह से जियाओ के इच्छा अनुसार फ्लो कर रहा है। फिर मास्टर याओला मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जियाओ की कल्टीवेशन टैलेंट बेहद ही जबरदस्त है। सिर्फ आधे साल में ही वो अपने बॉडी के अंदर के एनर्जी को कंट्रोल करने लगी। अब वो एक जेन्युइन दाओजोंग मानी जा सकती है। फिर जियाओयान ने जियाओ के सिर पर हाथ फेरा और हल्की सा मुस्कान दिया। जियाओयान सोचने लगा कि कभी उसे दाओजोंग बनने के लिए न जाने कितने सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था और जियाओ बिना कुछ किए ही इस लेवल पर पहुंच चुकी है। फिर याओला और भी कहते हैं कि इसके अलावा जियाओ को स्किल रिफाइनमेंट में भी बहुत इंटरेस्ट है। याओलो कहते हैं कि जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे फ्लेम मंत्र सिखाने का सोच रहा हूँ। उसके बाद उसके लिए एक हेवनली फ्लेम ढूंढूंगा और उसे सीधे धीरे धीरे उससे फेमिलियर कराऊंगा। फिर जियाओयान ने बेबसी से कहा मास्टर याओलो से कि टीचर आप तो इसे जरूरत से ज्यादा ही लाड प्यार नहीं कर रहे हैं। फिर जियाओयान ने जियाओ को जियान को सौंप दिया, जो कि जियाओयान के पीछे खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही क्यूरियोसिटी से देखा, जियाओ और जियान ने। इसके बाद जियाओयान ने अपने हाथ को थोड़ा सा बंद किया, जिसमें से एक जेट बोतल अपीयर हुआ। उसके अंदर गोल्डन लिक्विड का एक बूंद था जो कि तैर रहा था, जिससे एक टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशन निकल रहा था। याओलाओ ने जब ये देखा तब उनका चेहरा थोड़ा सा बदल गया। उन्होंने जियाओयान से पूछा कि क्या है। जियाओयान मुस्कुराकर फिर कहा कि यह एक हाफ स्टेप दाऊदी एक्सपर्ट का छोड़ा गया ब्लड एसेंस है। टीचर अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे तो आप तेजी से 1 स्टार दाउशेंग लेवल तक पहुंच सकते हैं। फिर याओलाओ ने उस जेट बोतल को बहुत ही सावधानी से पकड़ा। वह उसे थोड़ी देर तक देखते रहे और फिर सोचने लगे कि यह बहुत ही प्रीसियस चीज है। जियाओयान ने फिर कहा कि मैं इसे पहले ही कंज्यूम कर चुका हूँ, दोबारा लेने से मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए टीचर आप कुछ दिन इसे ऑब्जर्व करें और कल्टीवेशन करें। उसके बाद हम मेन हॉल को सेंट्रल प्लेन से पूरी तरह से मिटा देंगे। यह कहते हुए जियाओयान जियान और जियाओ को साथ लेकर हॉल से बाहर चला गया। इससे पहले कि याओलाओ कुछ कह पाते, याओलाओ ने जियाओयान को बस पीछे से देखते ही रहे और एक मुस्कान दिए बस। अगले कुछ दिन जियाओयान ने फॉलिंग स्टार पवेलियन में ही गुजारा। खाली समय में वह अपना पूरा समय जियाओ को कुछ स्किल सिखाने में बिताता। जियाओ की शॉकिंग टैलेंट ने जियाओयान को पहली बार सच में स्टंट कर दिया था। शायद वह एक रियल जीनियस है, क्योंकि
वुटान सिटी में उसका नाम यंग जीनियस का था, लेकिन जियाओ जियाओ के सामने वो नाम कुछ भी नहीं है। इन 5 दिनों में जियाओ यान ने एक पिता होने का अपना फर्ज को पूरा अच्छी तरह से निभाया था। अब वो पहले जैसा रिकलेस युवक नहीं था, वो अब सच में एक जाइंट लाइक एग्जिस्टेंट बन चुका था। छठे दिन याओलाओ ने अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया और वो रिट्रीट से बाहर आ गए। उनका ऑरा ने जियाओ यान सेंस कर लिया और सेंस करते हुए जियाओ यान समझ गया कि वो फर्स्ट 1 स्टार दाउशेन बन चुके हैं। इस ब्रेक थ्रू पर जियाओ यान को कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। याओलाओ की फाउंडेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और डीमन सेंट ब्लड एशंस के साथ यह बिल्कुल नेचुरल था। याओलाओ के ब्रेक थ्रू के दूसरे ही दिन जियाओ यान का ग्रुप चुपचाप फॉलिंग स्टार पवेलियन से इनविजिबल हो गया। सिर्फ कुछ ही हाई लेवल के लोग जानते थे कि स्काई मेंशन अलायंस अब हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ रिटेलिएशन शुरू कर चुका है। फिर सीन कट होता है और हमें ब्यूरियल माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है, जो कि सेंट्रल प्लेन के वेस्टर्न और साउथर्न टेरिटरी में सिचुएटेड था। ये जगह पूरी तरह से एक खतरनाक ऑरा से भरा हुआ था। डार्क ऑरा में बहुत सारा कॉर्प्स का गंध घुला हुआ था, क्योंकि 500 किलोमीटर के दायरे में ज्यादातर लोग यहीं पर दफन थे। यह पूरा माउंटेन रेंज मानो कब्रों से ही बना हुआ हो। सामान्य हालत में यहाँ किसी इंसान का दिखना बहुत ही मुश्किल था। कोई भी ऐसा घोस्टली जगह पर रुकना पसंद नहीं करता है। अचानक से वहाँ पर क्वाइट स्पेस में एक हवा का आवाज चारों ओर गूंजने लगा और कुछ फिगर एक एक करके वहाँ पर अपीयर होने लगे। वे सभी लोग अब माउंटेन रेंज के अंदर एक पहाड़ की चोटी पर खड़े थे और उनका नजर वहाँ के सबसे गहरे हिस्से पर था। एक बड़े ग्रेट ट्री के पीछे स्पेस में डिस्टॉर्शन छुपा हुआ था, क्योंकि त्यानगेंग हॉल का मेन हॉल यही ब्यूरियल माउंटेन रेंज के डीपेस्ट हिस्से में है, ऐसा याओलाओ ने बताया है। फिर याओलाओ कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल बैरियर है, जो कि किसी और कोई भी जब भी यहाँ पर घुसने का कोशिश करेगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा। फिर जियाओ यान ने जियान की ओर देखा और फिर अपना हल्का सा सिर हिलाया, मानो जियाओ यान ने जियान को कुछ इशारों में कहा है। फिर उसके तुरंत ही बाद जियान मुस्कुराई और हल्के से अपने हाथ को क्लिंच की, और जिसके कारण आसपास का स्पेस अचानक से कांपने लगा। फिर एक विशाल स्पेशल बैरियर चारों ओर फैल गया, जिसने पूरे इलाकों को ढक लिया। फिर जियाओ यान ने अपना सिर को उठाया। इस टाइम उसके फेस पर एक डेंस एक्सप्रेशन था। फिर वो कहने लगा कि हॉल ऑफ सोल्स, यहाँ पर इस बार कोई भी सर्वाइवल नहीं बचेगा। आखिरकार पूरे 10 साल से ज्यादा टाइम के बाद अब बदला लेने का टाइम आ ही गया। तो फिर आज के लिए इस नोवेल एक्सप्लेनेशंस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।